हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिदा अली और ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। मैं आज बना रही हूँ डीआईवाई पर वीडियो डेकोपेज आर्ट, जो कि बहुत ही फेमस आर्ट है और बहुत ही यूजफुल आर्ट है, जिसको आप किसी भी सरफेस पर कर सकते हैं, लाइक हार्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल लेदर बैग, अलमीरा, एल्यूमिनियम सरफेस या ग्लास सरफेस। तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि आप इजीली कर लेंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ बता रही हूँ और जो टेक्निक में बताऊंगी वही सारे सरफेस पे आपको करनी है। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे ग्लास जार या ग्लास बॉटल। फिर हमने लिया है एक पॉइंटेड ब्रश। ये मैंने इसका नंबर आपको दिखाया है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बस उसमें ये है कि हाँ, राउंड ब्रश में होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद फिर हम लेंगे कोई भी जो आपको बेस कलर करना है, अपने टिश्यू पेपर के अकॉर्डिंग आप कलर चूज करेंगे। मैंने व्हाइट लिया है। और मौच पॉच ग्लू, जो कि मेन है इसके लिए, इसके बिना ये टेक्निक नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये टिश्यू पेपर। ये डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास थे, बहुत सारे थे, बट मैंने समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी बॉटल, मेरी थी वो छोटे साइज की है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ये वाला ज्यादा बेस्ट होगा, जिसमें इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं तो डिजाइन प्रॉपर आ जाएगा। अगर मैं कोई बड़े पैटर्न का लेती, बड़े फ्लावर का लेती, तो वो प्रॉपर नहीं सेट हो पाता, वो बड़ी बॉटल में या किसी बड़े सरफेस के लिए ठीक रहता। ये जो टिश्यू पेपर है, इसमें ये लेयर्स में होता है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगी इसमें किस तरह से लेयर्स होती हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमने ये बॉटल है, ग्लास जार है और टिश्यू पेपर है हमारे पास, मौच पॉच ग्लू है एंड फेविक्रिल का लिया है मैंने वाइट एक्रिलिक कलर। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगता है। मैं और हाँ, ये फॉर्म लेना है हमें। ये कोई भी, मैंने ये अपना यूज किया हुआ ही है मेरे पास, तो आप कोई भी जो आपके घर में हो वो ले सकते हैं। मुझे अब इसको कुछ नहीं करना है, हमें स्पॉन्ज को इसमें फॉर्म को डिप करके सिर्फ इस पे टैप टैप करना है। हम इसको ब्रश से भी कर सकते हैं, बट ब्रश से मैंने इसमें इसलिए नहीं किया है क्योंकि ब्रश से ना अगेन लेयर्स पे लेयर्स हम लगाते हैं, तो जो लगा हुआ पेंट है वो निकल जाता है। फॉर्म से क्या है कि प्रॉपर टेक्सचर जो है वो हो जाता है कवर, इसलिए। तो इसको बस कुछ नहीं करना है, हमें डिप करना है कलर में एंड इसको टैप टैप करके जाना है। और इस तरह से पूरी बॉटल को हमें कवर करना है। और आप चाहो तो इसको डबल कोट भी कर सकते हो। तो डबल कोट में क्या होगा, आपका जो बेस है वो प्रॉपर आ जाएगा। ये मैंने व्हाइट कलर लिया है, जरूरी नहीं है आप भी व्हाइट कलर लें, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। जो आपका टिश्यू पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बेस कलर उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट किया जाता है। मैंने कई सारे बनाए हैं, वर्कशॉप भी ली है मैंने, तो उसमें मैंने जो स्टूडेंट्स को कराया है वो उनके जो टिश्यू पेपर थे उसके अकॉर्डिंग कराया है। जो बेस कलर उन्होंने किया है उसकी भी पिक्चर्स में शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कहेंगे तो। ये इस तरह से हमने इसको पूरा कवर करना है। मैंने ये ऊपर साइड कवर नहीं किया है क्योंकि मुझे ये सिर्फ नॉर्मल ये कवर किया है। उसमें आप चेक कर लीजिएगा, कहीं छूटा ना रहे तो वहां पे अगेन टैप कर दीजिएगा, तो वो प्रॉपर कवर हो जाएगा। इससे क्या अच्छे से हो जाता है। यही इसी फॉर्म की टेक्निक से मैंने अलमीरा भी बनाई थी अपनी, जो घर पे मम्मी की पुरानी अलमीरा थी उसको मैंने किया था। तो उसको भी मैंने ब्रश से नहीं किया था कलर, उसको भी मैंने फॉर्म से ही किया था। तो फॉर्म से क्या होता है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, इजीली लेयर आ जाती है। अब हमें जो अपना पॉइंटेड ब्रश है ना, उसको पानी में डिप करना है। डिप करने के बाद बिल्कुल उसको अच्छे से, मतलब ये देखना ज्यादा पानी ना रहे उसमें, और इस तरह से हमें इसको और टिश्यू पेपर पे लगाना है जिससे कि वो गीला हो जाए। इसको आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, बट मुझे ये ज्यादा बेटर लगता है क्योंकि इसके एजेस प्रॉपर रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, सीजर से शार्प आते हैं, इसमें क्या शार्प नहीं आएंगे, तो वो उस पे जब आप लगाएंगे ना, साइड करेंगे तो वो अच्छे से साइड हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसको धीरे धीरे करके, बहुत ध्यान से ये करना है, बहुत धीरे धीरे। अदरवाइज वो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, या आपकी फिंगर आपको ध्यान रखनी है कि गीली ना हो, जरा से भी गीली हुई तो वो फट जाएगा। ये बहुत नाजुक होता है। ये इस तरह से आपको निकाल देना है बहुत ध्यान से, जितना जितना आपको सरफेस चाहिए, जो आपको लगाना है, यूज करना उसको। ये देखिए, अब इसमें क्या लेयर आपको दिख रही होगी, ये इसलिए हमेशा ये लेयर जो है ना, अब ये छोटा है इसलिए इसमें निकल रही है, बट जब कुछ बड़ा आप करेंगे ना तो उसमें आपको अलग से निकालना पड़ेगी। उसका भी मैं बताऊंगी आपको आगे की किस तरह से निकालनी है। सारे हमें फ्लावर बस इस तरह से, अगर आपको, जैसे कि मैंने ये सिंगल फ्लावर पूरा एक प्रॉपर बंच कट किया है,
अगर आप चाहें तो सिर्फ पत्ती अगर कट करनी है तो सिर्फ पत्ती कट कर लें। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लावर लगाने हैं, पत्ती साथ में नहीं लगानी है, कहीं दूर दूर लगानी है, तो वो भी इसी तरह से आप आराम से कट कर सकते हैं। ये मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। और ये इस तरह से हमें बहुत ध्यान से करना है। इसमें अगर आपने गड़बड़ कर दी तो सारा गड़बड़ हो जाएगी। मेन पार्ट यही है कि कटिंग, अगर कटिंग प्रॉपर होगी तभी प्रॉपर लग पाएगा, अदरवाइज जब कटिंग ही सही नहीं होगी टिश्यू पेपर फट जाएगा, तो फिर आपका आर्ट ही खराब हो जाएगा, जो आपका आर्टिकल है वो खराब हो जाएगा। ये अब आपने इसको कट कर दिया है। इसी तरह से मैंने सारे जितने मुझे जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसको देखो आप, लेयर जब निकली ना तो ये कितना पतला हो गया। अगर जरा सी भी आपकी फिंगर गीली होगी या कुछ भी वेट होगा जरा सा भी तो फट जाएगा। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। मेरी उंगलियों को इग्नोर करिएगा, आर्टिस्ट के हाथ ऐसे ही होते हैं। जस्ट जोकिंग। ओके, तो ये देखिए इस तरह से ये हमने लेयर्स निकाल दी है। ये लेयर्स, ये किसी में सिंगल होती है, किसी में डबल होती है। ये जो मैं निकाल रही हूँ ये सिंगल वाला है, लाइक इसमें सिंगल लेयर थी, किसी में डबल भी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लेयर निकाल के ही आपको उस पर अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज वो प्रॉपर सेट नहीं होगा, वो निकलने का या खराब होने का वो मोटा मोटा सा आएगा। इसमें क्या होता है, बिल्कुल ये पतला हो जाता है लेयर निकालने के बाद। ये इस तरह से आपको लेयर सारे जितने भी आपके लगाने हैं आपको ना, सबकी लेयर्स निकाल देनी है। ये सबकी जब लेयर्स निकल जाएगी ना तो ये इस तरह से ऐसे पतले से हो जाएंगे। और इसको आप जैसे लेदर बैग पे भी करते हैं या किसी और चीज पे भी करते हैं ना, तो भी ये ध्यान रखिएगा कि किसी पर भी बड़े से बड़ा भी वो हो तो लेयर निकालें। अब हम लेंगे मॉचपॉच ग्लू, तो थोड़ा सा हम इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद हमने लिया है फ्लैट ब्रश, ये आपको दिख रहा है फ्लैट ब्रश। तो इसकी हेल्प से हम अप्लाई करेंगे ग्लू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये ले लेना है और इसको हमें बस इस तरह से रखना है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये हमने फ्लैट ब्रश लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर बड़ा कुछ चीज है तो आप बड़ा ब्रश ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आप छोटा लें तो ज्यादा बेहतर है अगर बिगिनर्स है तो। और इसको कुछ नहीं करना है, इस तरह से अप्लाई करना है। बट इसमें अप्लाई करने का ये ध्यान रखना है आपको कि जो जिस लाइक सिंगल साइड नहीं अप्लाई करना है। लाइक आप जैसे पेंट करते हो वैसे जिस पैटर्न में, लाइक सर्कल में है, अगर जैसे मैंने ये सर्कल में कट किया हुआ है तो मैं पूरा ब्रश को सर्कल पैटर्न सेंटर से लेके पूरा जिस शेप में है उस शेप में करूंगी। सीधा सीधा नहीं करना है, उन्हें टिश्यू पेपर निकल जाएगा। ये जिस तरफ जा रहा है देखिए मैं किस तरह से लगा रही हूँ इसको। हर एंगल साइड से मैं सेंटर से ले रही हूँ। स्टार्ट हमेशा सेंटर से ही शुरू करना है, कॉर्नर से शुरू नहीं करना है। सबसे पहले सेंटर का लेते हुए फिर उसको पीछे लाना है, कॉर्नर पे लाना है, फिर सेंटर से लेते हुए कॉर्नर पे लाना है। ऐसे उसका पूरा राउंड कवर करना है। समझ गए आप। और इसी तरह से कुछ भी अगर शेप स्क्वायर में फॉर एग्जांपल आपने कट किया है या जैसे भी, तो उसको उसी हिसाब से, ये देखिए एक मैंने पहले राइट किया, फिर ऊपर किया, फिर नीचे साइड किया, तो उसी तरह से आपको राइट लेफ्ट अप डाउन ये अपने हिसाब से सेट करना है। बट ये कि सेंटर से लेके ही आना है, कॉर्नर से लेके नहीं जाना है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये इस तरह से देखिए आप, उसमें आपको व्हाइट प्रॉपर जो उसका व्हाइट है वो इतना नहीं दिखेगा। ये पूरे कॉर्नर उसके एजेस जो है ना वो अगर बिल्कुल शार्प होते तो फिर भी समझ में आता। बट वो क्या है कि जो बेस कलर है ना उसमें ही वो मैच हो गए। तो जो अपने डार्क कलर लाइक पिंक फ्लावर का जो कलर है, ग्रीन लीफ का जो कलर है, वही हाईलाइट होगा। तो इस तरह से ये क्या हुआ, पूरा हमारा जो व्हाइट सरफेस था उस पे व्हाइट बेस स्टिक हो गया, तो वो दिख नहीं रहा, हाईलाइट नहीं हो रहा। जो मेन फ्लावर्स थे वही हमें दिख रहे हैं। इसको आप किसी भी सरफेस पे यूज करना आराम से। इनफैक्ट आप अपने गेट पे, अपनी विंडो के जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि खराब हो गए, फॉर एग्जांपल ड्रेसिंग टेबल होती है, पुरानी है, जैसे मेरे घर पे थी अलमीरा, वो मेरी मम्मी की थी, बहुत पुरानी थी, उसका सारा
जो पॉलिश था वो निकल गया था। इनफैक्ट इतने साल हो गए अभी भी वो वैसी की वैसी ही है, नहीं खराब होता है। ये बहुत अच्छा चलता है ये आर्ट, इसीलिए मैं बोल रही हूँ बहुत यूजफुल आर्ट है। जरूर अप्लाई ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे जरूर बताइएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ, आप ट्राई करेंगे ना, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम आए एक आध बार, बट ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दो लगाने में परेशानी आएगी तो आप रफली किसी और चीज पे ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद जब आप को लगे कि हाँ अब मैं ठीक से कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो फिर आप किसी जो भी आपको मेन चीज है आप उस पर कर सकते हो। इनफैक्ट आप ये वॉल पर भी कर सकते हो, अगर आपकी वॉल है कोई मतलब छोटी मोटी, बड़े पे तो फिर आप थक जाओगे। बड़े पे करना आप बड़े पे भी कर सकते हो। इसके हर साइज के फ्लावर के वो आते हैं, प्रिंट्स आते हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको करना है। अब ये आप देखिए, इसके ये कॉर्नर वाला है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉर्नर पे लगा दिया है मैंने। इस तरह से ये मैंने सारे लगा दिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, और हाँ जब ये मैंने आपको बताया ना, जब एक्रिलिक कलर में लगाया इसको प्रॉपर ड्राई होने देना है बेस को, उसके बाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब हम इसके बाद क्या कर रहे हैं, इसको मैं जो व्हाइट सरफेस है ना उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ये कलर की डॉट कर रही हूँ, रेड कलर जो फ्लावर में कलर है उसी से मैचिंग मैंने फेविक्रिल का लिया है, एक्रिलिक कलर। और उससे मैं सिंपल सी सिर्फ वही मैंने ब्राउन ब्रश का जो बैक पोर्शन था उससे मैं डॉट्स कर रही हूँ। इसकी जगह आप लीफ बना सकते हो, या जो इसमें ग्रीन लीव्स हैं वो कट करके अलग से वो भी कर सकते हो। मैंने क्योंकि सिंपल बताना है, मुझे इजी बताना है, तो इसलिए मैंने ये इजी तरीका इस्तेमाल किया है। इसमें क्या है, इसी से छोटी बड़ी डॉट्स ऑटोमेटिक बन जाएंगी। ज्यादा डिप करोगे तो बड़ी बनेगी, छोटा हल्का सा डिप करोगे तो छोटी बनेगी। तो इस तरह से आप इसको, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैंने सिंगल कलर यूज किया है तो एकदम से वो थोड़ा सा रेड रेड सा मुझे दिख रहा है। तो इसके लिए ना मैं क्या करूंगी, मैं इसमें एक और कलर ऐड कर दूंगी जिससे कि ये थोड़ा और हाईलाइट हो जाएगा। अभी ये हमारा डॉट्स देखो आप हो गया है। थोड़ा बहुत जहां मुझे लगेगा कि कम है तो वहां भी मैंने कवर कर दिया है। ओके, ये डन हो गया हमारा, ये मैंने शो कर दिया। आप कलर अगर आप ये लेना, देन मैंने अलग लिया है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इसलिए लिया है क्योंकि उसमें जो कॉम्बिनेशन है फ्लावर का वही पैटर्न मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे वो आप अपनी चॉइस का ले सकते हो। मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैंने ये लिया। सेम प्रोसेस जो मैंने रेड के साथ की है वही ब्रश यूज किया है और बस कलर चेंज किया है, बाकी टेक्निक वही है। छोटी और बड़ी डॉट्स मैंने अप्लाई की हैं, कुछ नहीं करना है, बस इसको टैप टैप करते जाना है। इसको डॉट आर्ट भी बोलते हैं, इसको मंडाला में भी इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन उसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है, वो मैं दूसरी वीडियोस में आपको बताऊंगी। बट ये जो है ये तो बहुत इजी है, ये तो आप आराम से ट्राई करोगे। ओके, ये हो गया। देखिए हमारा जहां जहां अगर आपको कहीं लगे छूट गया है तो देख लीजिएगा, बट मेरा तो ये मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ हो गया, डन। अब इसके बाद हमें इसको प्रॉपर ड्राई होने के बाद मैंने इसको मॉच पॉच जो हमारा ग्लू जिससे हमने चिपकाए थे अपने टिश्यू पेपर्स, उसी से मैंने इसको पूरा कवर कर दिया। इस टाइम पर हमारी बरीरा उठ चुकी थी सोकर, तो वो बीच बीच में आके सामान यहाँ रख रही थी तो बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। तो कुछ नहीं करना है, मॉच पॉच ग्लू से आप कवर कर सकते हो, नेल जो अपना ट्रांसपेरेंट नेल पेंट होता है उससे आप कवर कर सकते हो, और वार्निश जो आप उससे भी कवर कर सकते हो। पूरा उस पर कोटिंग कर दो इन तीनों में से किसी भी एक चीज की। उसके बाद आप उसको हाथ लगा लो, गीले कपड़े से साफ कर दो। प्रॉपर ड्राई होने के बाद आराम से साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं है स्टिकी रहेगा या कुछ नहीं गंदा हो, आप उसको आराम से गीले कपड़े से साफ कर सकते हो। ये देखिए बनने के बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है, सो प्लीज 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 अपने कमेंट्स मुझे बताएं, क्योंकि उससे मुझे काफी कुछ मिलेगा। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए था, या अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।